अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 3 बजे से और आज बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आज। इट्स बीन 5 इयर्स सिंस वी आर मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम बस बाहर जा रहे थे सेलिब्रेट करने के लिए और बस मैंने सोचा कि पहले मैं अपने कपड़े वगैरह सबके निकाल के प्रेस कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगी सारी चीज़ें। तो अभी मैं बस कपड़े निकाल रही थी। ये मैंने पहनना था रेड ड्रेस, ये मुझे बहुत पसंद है ड्रेस। इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा ब्राइट रेड कलर है। तो मैंने अपने लिए ये निकाला था। अमल के लिए भी मैंने ड्रेस निकाला है वाइट कलर का। बेसिकली जो थीम है ना रेड केक का थीम वो इसी तरह है, वाइट रेड। तो इसलिए मैंने इस तरह के कलर्स चूज़ किए कपड़ों में। और हस्बैंड ने क्योंकि पहननी नहीं थी रेड शर्ट और उनको पसंद भी नहीं है, तो उनके लिए फिर मैंने ब्लैक शर्ट निकाली है और साथ मैंने पैंट जो है बेज कलर की आयरन कर दी थी। लेकिन पता नहीं अभी वो ये पहनेंगे कि नहीं, लेट्स सी। अभी वो ऑफ़िस गए हुए हैं, आएँगे तो मैं उनको दिखाऊँगी। अगर उनको नहीं पसंद आई तो फिर मैं दूसरी आयरन कर दूँगी उनके लिए। ये जो ड्रेस है ना ये बहुत ही प्रिटी है। इसका जो दामन बना हुआ है ना इस पे बहुत अच्छा कट वर्क हुआ हुआ है और लकीली ये मुझे बहुत अच्छी प्राइस पे मिल गया था यहाँ से। यहाँ पे वैसे जो ड्रेसेस मिलते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, यानी फुल कवर नहीं करते, लेकिन ये बहुत अच्छा ड्रेस मिला था मुझे। फाइनली हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे और मैंने उनको कहा था आप आते हुए केक पिक कर लिएगा। यहाँ पे एक लेडी है, मैं उनसे केक बनवाती हूँ, वो कस्टमाइज़ केक्स बनाती हैं और बहुत ही मज़े के केक्स बनाती हैं और ये भी बहुत अच्छा बना हुआ था। Okay, so it's time to share the hair styling tool that I bought. Basically, my husband gifted me for the anniversary और ये एनिवर्सरी का गिफ्ट है जो कि एनिवर्सरी से पहले ही मुझे मिल गया था। खैर अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये कैसा है। आप सब ने डायसन के बारे में तो सुना ही होगा। बेसिकली इट्स सो फेमस एंड सो एक्सपेंसिव एज़ वेल। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी और बहुत सारी रिसर्च की, उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि most of the styling tools are providing the same kind of thing which Dyson is providing। तो इसलिए मुझे जाना चाहिए एक चीपर ऑप्शन की तरफ जो कि सेम आपको क्वालिटी और सेम हेयर स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सके। तो फाइनली मुझे ये वाला हेयर स्टाइलिंग टूल सबसे अच्छा लगा और सबसे अच्छा समझ आया। एक शार्क फ्लेक्सी स्टाइल भी मिलता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, वो उसका और डायसन का भी बहुत कंपैरिजन चलता है। लेकिन जब उसके मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे तो उसमें यहाँ ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा हीट देता है। तो इस वजह से फ़ायदा नहीं है ऐसे हेयर स्टाइलिंग टूल लेने का जो आपको हेयर डैमेज करे। तो बेसिकली इस हेयर स्टाइलिंग टूल का पर्पज़ ही यही है कि लेस हीट डैमेज होगा और आपके जो बाल हैं वो अच्छे से स्टाइल हो जाएंगे। सो दिस इज़ द ड्रीमी एयर स्टाइलिंग टूल 5 in 1। इसका 3 in 1 भी आता है विच इज़ द पोर्टेबल वन, और ये वाला है 5 in 1। इसके साथ 5 अटैचमेंट्स हैं। सबसे पहले ये जो बैरल है जिसके साथ सारी अटैचमेंट लग जाती हैं, ये वाला है और ये बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम क्वालिटी का है, हाथ में पकड़ा हुआ बहुत अच्छा फ़ील होता है। और ये जो अभी मैंने अटैचमेंट लगाई है ये है हेयर ड्रायर। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपके 2 से 3 मिनट में बाल अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिक हैं और ड्राई होने में भी काफ़ी टाइम लेते हैं, तो मैं भी जब ड्राई करती हूँ ना इससे तो 2 से 3 मिनट में ड्राई हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 3 एयर सेटिंग्स हैं, एक कूल एंड दूसरी नॉर्मल, मीडियम, और जो तीसरी है वो वाली है सबसे ज़्यादा हीट वाली, मैक्सिमम हीट। तो मैं हमेशा ड्राई करती हूँ कूल पे रख के और 1 या फिर 2 मैक्सिमम पे जाके स्पीड एयर फ्लो पे जाके आप ड्राई करो तो 2 से 3 मिनट में बाल ड्राई हो जाएंगे। सो द सेकेंड अटैचमेंट इज़ दिस स्मूदनिंग ब्रश। अगर आपने हेयर वॉश किया है और फिर उसके बाद हेयर ड्राई कर लिए हैं, आपको पता है जिस दिन वॉश करो, मेरा तो ये ऐसा ही होता है कि जिस दिन वॉश करती हूँ उस दिन बाल थोड़े फटे फटे से रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं। तो क्योंकि मेरे थोड़े से वेवी बाल हैं तो वो उस दिन काफ़ी उनको स्मूथ करना बिठाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आप ये यूज़ करते हैं ना स्मूदनिंग ब्रश हेयर ड्राई यूज़ करने के बाद, तो ये काफ़ी हद तक जो है ना मैनेजेबल
मैनेजेबल बना देता है बालों को, और ऐसा नहीं लगता कि आपने जो है ना आज ही वॉश किए हैं बाल और बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी फील नहीं होते। तो अगर जैसे वो लोग जिनको स्ट्रेट लुक थोड़ी सी पसंद है बालों की, पहले आप हेयर ड्राई कर लें, और अगर आप इसको हाई स्पीड पे यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी हद तक आपको स्ट्रेटनिंग इफ़ेक्ट देता है। डेड स्ट्रेट नहीं होते बाल, लेकिन काफ़ी हद तक स्ट्रेट हो जाते हैं, मैनेजेबल लगते हैं। तो डेली रूटीन के लिए स्ट्रेटनिंग ब्रश बहुत ही, स्मूदनिंग ब्रश बहुत ही अच्छा है, और अगर आपको कर्ल्स वगैरह नहीं डालने तो उसके लिए परफेक्ट है। और ये थर्ड अटैचमेंट ये है फॉर द क्लासिक ब्लो आउट लुक, और अगर किसी ने बैंग्स कटवाई हुई हैं फ्रंट से तो उसको स्टाइल करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और अगर तो वॉल्यूम देना है बालों में तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं मोस्टली इससे बैंग्स ही स्टाइल करती हूँ। इसके ऊपर 3 बटन्स लगे हुए हैं। सबसे पहले नीचे जो है वो है ऑन ऑफ बटन, जो मिडल में बटन है वो है एयर फ्लो की स्पीड एडजस्टमेंट का। 3 स्पीड एडजस्टमेंट ऑप्शंस हैं इसमें, और जो सबसे ऊपर वाला बटन है वो है इंटेंसिटी ऑफ हीट एडजस्टमेंट। तो ये थी थर्ड अटैचमेंट। और ये फिफ्थ अटैचमेंट, ये भी एवरीडे यूज़ के लिए बहुत अच्छी है। आपके बाल जो फ्लाईवेज, इधर उधर बाल फटे फटे फील हो रहे होते हैं, तो उसको आप इससे ठीक कर सकते हैं। इस पे भी एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको बैरल इसका बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। बैरल को आप लेफ़्ट और राइट रोटेट करेंगे तो उससे जो है ना लेफ़्ट राइट हो जाएगा। और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्मूथ डाउन द फुल लेंथ। जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट डे के जो बाल होते हैं फटे फटे छोटे छोटे, जो नए बाल होते हैं बेसिकली, जो कि हमारे सर से बिल्कुल अलहदा हुए हुए होते हैं, तो उनको टेम डाउन करने के लिए ये बहुत अच्छा है। और बैरल आपको चेंज नहीं करना पड़ता, सिर्फ आप इसको लेफ़्ट राइट रोटेट करें, जैसा सेम डायसन में होता है ये वैसा ही है। तो आप इसको रोटेट करें तो इसकी जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। So here comes the fifth attachment and this is when the magic happens। और literally ये बहुत मज़े के कर्ल्स डालता है आपके बालों में। अगर तो आपको स्मूथ यानी नेचुरल कर्ल्स चाहिए जो कि बहुत ही टाइट फील ना हो, जैसे हम कर्लिंग वॉन्ड से डालते हैं, वो वाले वैसे कर्ल्स नहीं होते, ये बहुत ही लाइट बाउंसी कर्ल्स होते हैं इससे जो डलते हैं। और इसको भी ऑपरेट करना बहुत ही ईजी है। पहले तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसकी साइंस को कि कैसे ऑपरेट करना है। और दूसरा ये कि इसको भी आपको चेंज नहीं करना पड़ता, लेफ़्ट और राइट सिर्फ आपको डायरेक्शन चेंज करनी होती है, और ये फिर बड़ी आसानी से जो है ना बालों को रैप कर लेता है अपने अंदर। और इसकी भी हीट सेटिंग एडजस्टमेंट अगर आपको आ जाए ना तो आप बहुत अच्छे कर्ल्स घर में ही डाल सकते हैं। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कर्ल्स डाले और इतने अच्छे कर्ल्स डले ना इससे। और मेरा एनिवर्सरी डे था तो मैंने सोचा कि आज ही फ़र्स्ट टाइम मैं कर्ल्स कर रही थी, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद कर्ल्स डाले थे। बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसी भी देखी हैं, लोग कहते हैं कि हमें यूज़ करना नहीं आता, और वाकई शुरू में यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप यूज़ करते रहो तो फिर आदत हो जाती है। और सेकेंडली इट कम्स विद द मैनुअल। अगर किसी को मैनुअल पढ़ना है, कोई भी चीज़ ऑपरेट करनी नहीं आ रही, तो वो उसको देख के पढ़ के यूज़ कर सकता है। वैसे तो इंटरनेट पे बेतहाशा वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपको यूज़ करना नहीं आ रहा और आपको प्रॉब्लम हो रही है और लग रहा है कि आपके पैसे वेस्ट गए हैं, तो आप वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने बाल स्टाइल कर रही थी, और ये मैं अपना राइट साइड स्टाइल कर रही थी। तो आपको सिर्फ ये होता है कि आपको अपना जो आपने सेक्शन उठाया है उसको मिडल से होल्ड करना है सेक्शन को, और फिर जो बैरल है उसको करीब लाना है, और बैरल खुद ही रैप कर लेगा अपने अंदर हेयर्स को, और वो सारे फिर रैप होके थोड़ी देर उसको बिल्कुल हाई हीट पे रखना है, थोड़ी देर 2-3 सेकंड, और 2-3 सेकंड के बाद आपने हीट को चेंज कर देना है कोल्ड सेटिंग पे। कर्ल को थोड़ा सा कोल्ड होने देना है, और फिर उसके बाद पावर ऑफ कर लेनी है, और कर्लिंग आयरन को अपने बालों से अलग कर लेना है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। और मेरे बाल बहुत ही अच्छे कर्ल हुए थे। अगर मैं सोचूं कि मैंने फ़र्स्ट टाइम कर्ल किए हैं और लोगों के रिव्यूज़ देखूं कि फ़र्स्ट टाइम उनसे यूज़ नहीं होता, तो उसके हिसाब से मेरे बाल बहुत अच्छे कर्ल हुए थे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी आज, क्योंकि घर बैठे अगर आपको हेयर स्टाइलिंग मिल जाए ना तो और क्या चाहिए आपको। और स्पेशली यहाँ पर पाकिस्तान में तो हम जाते हैं, ब्लो ड्राई करवा लिया, काफ़ी सस्ता होता है, आप आराम से जाके करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है अगर आप
ब्लो ड्राई वगैरह करवाने जाओ। तो ये देखें, ये मैं एक साइड आपको दिखा रही थी, और फ्रंट तो बहुत ही अच्छा बना था। फ्रंट की तो लुक ही चेंज हो गई थी। तो खैर उसके बाद हम खाना वगैरह खाने के लिए आ गए और खाना वगैरह खाया। हम 2-3 पहले हमने यहाँ से स्नैक्स खाए थे और फिर उसके बाद हम खाना खाने के लिए गए थे। और वो सॉस ऐड करते हैं थोड़ी स्पाइसी टेस्ट के लिए, कोई सॉस ऐड मैंने हस्बैंड को वॉच गिफ्ट की थी जी शॉक की, और ये भी नहीं था ऐसे कि मैंने ऑल ऑफ सडन गिफ्ट कर दी हो। पहले उनसे पूछा आपको क्या चाहिए और उनके सामने ही ऑर्डर की। तो ये वॉच उन्होंने आज पहनी हुई थी और उनको बहुत अच्छी लगी। खैर स्नैक वगैरह खाने के बाद हम चले गए थे ग्रॉसरी करने, क्योंकि ये थी 30 दिसंबर और नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए आई थिंक बंद रहनी थी ग्रॉसरी शॉप्स वगैरह। तो हमें जो चाहिए था वो हमने ले लिया। फिर उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम अमल को ले गए थे प्लेग्राउंड, और वहाँ पे उसको खेलने के लिए लेकर चले गए, और वहाँ पर बस थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह ली और थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाई। तो मैं इंस्टाग्राम पे भी रील्स अपलोड करूँगी इस दिन की। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, इसका मैं लिंक आपको स्क्रीन पर दे दूँगी, वहाँ पर देख लिएगा। और ये वाला जो ट्री था ना, ये बहुत ही मज़े का था। उसमें अमल हाथ ही लगाती थी तो इतने सारे छोटे छोटे फ्लावर्स गिरते थे। तो खैर अब शाम हो चुकी थी, मगरिब, और इसके बाद बस अब हम घर जाने लगे थे। पहले मेरा प्लान था कि मैं साथ ही अपने केक ले आऊँ, और जहाँ हम खाना खाएंगे या फिर प्लेग्राउंड वगैरह जहाँ पे पार्क में कोई स्पॉट मिला तो वहीं पे हम केक कट कर लेंगे और फ़ोटोज़ वगैरह ले लेंगे। लेकिन अच्छा ये हुआ मैं नहीं लेकर आई, क्योंकि फिर ग्रॉसरी भी करी थी बीच में, और तो काफ़ी ज़्यादा केक ख़राब हो जाना था, गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो घर आके हमने केक कट किया था, और घर आके मैंने थोड़ी सी रील भी बनाई थी इंस्टाग्राम के लिए। तो अगेन अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लें। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।